हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ट्राइडेंट के ऊपर। तो दोस्तों आज ट्राइडेंट के अंदर हमने धमाकेदार तेजी देखी। ऑलमोस्ट स्टॉक अपर सर्किट पर जाकर आज बंद होता हुआ नजर आया। जरूर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस थोड़ी सी नीचे आपको नजर आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टॉक ने पिछले 5 दिनों के अंदर 35% तक की तेजी दिखा दी है। ये शेयर अगर मैं बात करता हूँ लास्ट पूरे साल की, पिछले साल की, तो ओवरऑल स्टॉक एक ही जोन में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। जरूर अभी आप 46.20% रिटर्न देखेंगे, लेकिन मोर ओवर स्टॉक ने जो लेवल्स दिखाए थे वो इनके आसपास के ही थे, ज़्यादा कुछ स्टॉक चला नहीं, राइट। लेकिन अब हम कह सकते हैं 2023 के को पीछे छोड़कर 2024 के अंदर हो सकता है कि ट्राइडेंट आपको एक बहुत ही बढ़िया तेजी करके दिखाए। और उसके पीछे का कुछ रीजन है जो हम समझ सकते हैं, समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्टॉक के अंदर जो हाल फिलहाल में आपने इतनी बड़ी तेजी देखी है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। तो इसके पीछे का बड़ा रीज़न है, कंपनी ने जो बताया था 29 दिसंबर को एक्सचेंजेस को, 29 दिसंबर को दोस्तों इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट की जाती है। और उसको देखिए बाजार ने बहुत बढ़िया तरीके से लिया है। इनके द्वारा दोस्तों इनकी जो बुधनी यूनिट है मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी बिजनेस कैपेसिटी को इनके द्वारा इंक्रीज किया गया। और ये दोस्तों खबर जैसे ही निकल के आती तो बाजार ने इस खबर को देखा और बाजार ने फिर इस स्टॉक के अंदर जो तेजी दिखाई है वो शानदार है। कंपनी ने ये कहा है कि उनकी जो कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट डाला है 830 करोड़ का। और जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा है ऑलमोस्ट 1,89,696 स्पिंडल्स। इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने इसको बढ़ाया है, फाइनेंस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म लोन्स एंड इंटरनल अक्रूवल्स एज स्टेटेड इन द फाइलिंग। कंपनी ने बताया कि जो इनकी अब कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 5,89,248 स्पिंडल्स पे आ जाती है, 7464 रॉटर्स पे आ जाती है, 160 एयर जेट्स पे आ जाती है, विद यूटिलाइजेशन रेट ऑफ 82% अकॉर्डिंग टू द कंपनीज फाइलिंग। ये कंपनी ने साफ साफ दोस्तों बताया। बाकी कंपनी ने ये भी बताया कि जो इनका प्राइस मूवमेंट, मतलब जो तेजी हमको देखने को मिली है, वो ये ही कारण से ओवरऑल देखने को मिली है। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्म देखने को मिल रहा था, लेकिन हम लगातार कह सकते हैं ट्राइडेंट ने बढ़िया किया है। और अपने आप में देखिए एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है जिसने भी इस कंपनी के अंदर अपना निवेश रखा लंबी अवधि के लिए, राइट। और जब भी दोस्तों तेजी होती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ और खबरें निकल के आ रही होती है। टेक्निकली हम समझेंगे, पर अगर आप एक एक्सपर्ट का व्यू देखेंगे तो साफ सुन के द्वारा क्या कहा गया है, ट्राइडेंट एक्सटेंडेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी फॉर 6th कॉन्जिक्यूटिव सेशन एंड सर्च 7%। ये पहले की बात है, थोड़ी सी पहले की बात। लेकिन उनका मानना है कि स्टॉक जो है वो बेसिकली एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट कर चुका है ऑन द डेली स्केल विथ रोबस्ट वॉल्यूम्स। इनफैक्ट द वॉल्यूम्स रिमेन्ड हेल्दी इन द पास्ट 4 सेशंस। तो इसी के लिए अब एक बार हम वॉल्यूम्स देखते हैं। ये पिछले 5 दिन का दोस्तों डेटा है और पिछले 5 दिन की वॉल्यूम्स आपको बताता हूँ। जो वॉल्यूम हमने नोटिस करी है पिछले 5 दिनों के अंदर, वो लगातार इंक्रीज हो रही है हर दिन, राइट। तो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे जो इसकी नज़र आ रही है वो है 88,65,000। उसके अगले दिन हो जाती है वो 2 करोड़, फिर हो जाती है 3 करोड़, फिर 2 करोड़ 80 लाख, फिर हो जाती है 14 करोड़ 54 लाख, और आज हुई है 45 करोड़ 46 लाख। रेगुलरली अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम कितने से बढ़ रही है, 2 करोड़ 84 लाख से ऑलमोस्ट दोस्तों 14 करोड़ 54 लाख हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 टाइम्स इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। देन ये 14 से 45 हो जाती है, यानी क्लोज टू 3 टाइम्स से ज़्यादा थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसकी वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब समझने वाली बात यही है कि दोस्तों इसके अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है ये क्यों हुई है, बिकॉज नो डाउट देखिए स्टॉक के अंदर जब भी कोई तेजी आएगी तो थोड़ी बहुत वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लेकिन जिस तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है और जिस प्रपोर्शनेट से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, ये दिखाता है कि इसकी तेजी कितनी स्ट्रांग है, कि इसके अंदर इस प्रकार का आपको वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। 49.05 का लेवल स्टॉक ने दिखाया और हर दिन दोस्तों स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये अपने आप में पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। देखो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो है टेक्सटाइल का सेक्टर, और टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है पिछले कुछ समय में। काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस पूरे सेक्टर के अंदर, और बिजनेस कह सकते हैं इतना ग्रो नहीं कर पाया। बट जो सितंबर का क्वार्टर कंपनी ने पेश किया था वहां पर रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था कंपनी का पिछले क्वार्टर से। करीबन जून 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1494 करोड़ का था, जो ग्रो के 1796 करोड़ का हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हमको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू में 179 करोड़ का, तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली वो काफ़ी शानदार देखने को मिली। लेकिन एक कंसर्निंग पॉइंट बाजार जो देख के चल रहा था, क्योंकि आप सोचेंगे नंबर्स तो अच्छा आ रहे थे पर शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा था, वो थे दोस्तों कंपनी के मार्जिन। कंपनी के मार्जिन लगातार डिक्लाइन करते गए।
17% पे दोस्तों कंपनी के मार्जिन थे एक समय पे, वो गिरते गिरते 13% पर आ जाते हैं सितंबर के क्वार्टर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी को बिजनेस उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, राइट? क्योंकि कंपनी का मुनाफा घट क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों कंपनी डेफिनेटली अपने मार्जिन को कम कर रही है और उसके कारण कंपनी के रेवेन्यूज में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसलिए जो कंपनी का मुनाफा था वो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको हर एक क्वार्टर में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला। 144 करोड़, 131 करोड़, देन 91 करोड़ और फिर 90 करोड़। यानी कंपनी का मुनाफा आपने नोटिस क्या करा कि वो लगातार डिक्लाइन होता गया, बल्कि रेवेन्यूज में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। रेवेन्यूज बढ़ भी गए तब भी दोस्तों कंपनी का मुनाफा जो है वो घटता गया। तो कंपनी के मार्जिन पे प्रॉब्लम देखने को मिली। यानी जो मार्जिन थे दोस्तों वो ग्रो कब करेंगे? जब बिजनेस बहुत बढ़िया करता नजर आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिला, जिसका असर ट्राइडेंट पर भी पड़ा। लेकिन अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखेंगे इस कंपनी को, तो इस कंपनी ने दोस्तों कहाँ से शुरुआत की थी? मार्च 2012 में ऑलमोस्ट इनका 2700 करोड़ का रेवेन्यू था, जो ग्रो होते होते ऑलमोस्ट 6832 करोड़ पर आता है मार्च 332 पर आता है मार्च 2023 के अंदर। तो यहाँ पर ग्रोथ आपने देखी है, राइट? अच्छी खासी ग्रोथ देखी है 10 साल में। तो अच्छी बात यही है कि देखिए कंपनी ने ग्रो हर बार किया है, बट अगेन कोई बिजनेस है तो उसके अंदर स्लो डाउन देखने को मिलेंगे, राइट? हर बिजनेस की एक साइकिल होती है, पीक पे जाता है, फिर ट्रफ हो जाता है, डिप्रेशन आता है, फिर वापस से एक्सपांशन आता है, हर चीज़ होती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी बढ़िया है तो कंपनी कैसे भी करके उससे पास थ्रू कर जाएगी। और वो 2023 बुरा गया तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का, ऐसा नहीं है कि पहले कोई साल बुरा नहीं गया, राइट? अब 2019 में देखेंगे तो कंपनी ने 5249 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया था, बट उसके बाद मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 4728 करोड़ का रह गया। फिर मार्च 2021 में 4531 करोड़ का रह गया। कोविड आ गया और हिट किया, लेकिन उसके बाद कंपनी ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी, फिर आप इसे थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया। तो इस तरीके से पोजीशन चलती रहती है। लेकिन अगर कंपनी बढ़िया है तो वो ग्रो हमेशा करेगी। इसलिए अगर आप कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल की, वो 9% की देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन यही प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल के देखेंगे तो 25% में दिखती है, जो अपने आप में शानदार है। सेल्स ग्रोथ करीबन 7% की है, और जो कंपनी का CAGR रहा है पिछले 10 साल का वो भी शानदार है, ऑलमोस्ट 41% का, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। तो धीरे धीरे देखिए कंपनी जो है वो ग्रो करती है, और कभी कभार बिजनेसेस में वो टफ पीरियड आते हैं जिसमें एक इन्वेस्टर का हम कह सकते हैं पेशेंस पता चलता है। लेकिन अगर ज़रूर अभी अगर आप बात करेंगे कंपनी के प्राइस टू अर्निंग का, तो ऑलमोस्ट 53.8 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी इतने ज़्यादा खास नहीं दिखेंगे। 11-12% कुछ खास नहीं होता रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये साफ बात है, राइट? तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बाकी एज सच कोई खास दिक्कतें नहीं है। अगर सिर्फ सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट थोड़ा लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके जो सेक्टर है वो फिर से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मार्केट लगा के चल रहा है। और इसलिए दोस्तों ट्राइडेंट पे एक टारगेट भी निकल कर आया था आज, और टारगेट जो था वो ऑलमोस्ट 51 रुपीज़ का था, और वैसे तो हम कह सकते हैं कि 27% की अपसाइड दिखाई थी, बाइंग रेंज 40-42, लेकिन वो तो ओवरऑल अचीव ही हो गया है। तो यहाँ पर तो हमने तेज़ी देख ली है और लेवल से ऊपर चला गया। बट अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, क्योंकि जिनके द्वारा अभी 64-65 रुपीज़ के लेवल पर लिया गया हो, राइट? क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या ये लेवल से वापस आ पाएंगे जो 14 जनवरी 2022 तक को लगे थे, उसके ऊपर क्या होगा? लेकिन मोरओवर क्या ये लेवल्स फिर से आ सकते हैं, राइट? तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी तो देखिए स्टॉक के चलने के पीछे की वजह आपको पता है कि हाँ कंपनी का एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी का स्टॉक चला है। लेकिन ज़रूरी है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, वो है दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स, राइट? अभी कंपनी की Q3 की अर्निंग्स निकल कर आएगी। अगर इस अर्निंग्स में कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, नो डाउट स्टॉक चल जाएगा, और हो सकता है कि 70-80 रुपये के लेवल भी दिखा दे। बट अर्निंग्स नहीं आती ना, तो ये शेयर फिर दोस्तों 35 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। रीज़न सिंपल है, स्टॉक में तेज़ी हमको क्योंकि एक खबर आई है, राइट? अब ज़रूरी तेज़ी कब हो, मतलब अच्छी तेज़ी कब होगी, या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट तेज़ी कब होती है? जब स्टॉक में दोस्तों वो अर्निंग्स निकल कर आती है। जब तक देखिए कोई कंपनी ग्रो नहीं करेगी तब शेयर कैसे ग्रो करेगा, राइट? ये आपको समझना पड़ेगा। अब अगर टेक्निकली इसको देखें, अब टेक्निकली समझते हैं स्टॉक को। देखिए आज हुआ क्या है, आज स्टॉक ने अपने 43.80 जो एक रेजिस्टेंस था उसको देखिए क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। स्टॉक ने मेजरली अपने एक बड़ा रेजिस्टेंस को दोस्तों आज क्रॉस किया है, प्लस क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। स्टॉक के लिए अगला रेजिस्टेंस क्या है? 50 रुपये। ऐसे कोई खास बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 57 रुपीज़ या फिर कहूँ 57.5 रुपीज़ एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसको देखिए स्टॉक ने टेक्निकली क्रॉस किया तो वापस से स्टॉक अपना अटेम्प्ट करेगा 70 रुपये के लेवल का, राइट? जो 70 रुपीज़ का ऑलमोस्ट का इसका हाई था। फिर उसको अटेम्प्ट करने के लिए दोस्तों स्टॉक जाएगा। तो इसलिए अब अगला लेवल जो ध्यान रखना है वो है एग्जैक्टली 57.63 का।
सपोर्ट कौन सा है? सपोर्ट एग्जैक्टली 43.80, याद रखिएगा लेवल 43.80 इस स्टॉक का आप सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर ही शेयर सपोर्ट लेगा। बट क्योंकि देखिए स्टॉक के अंदर आपको वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले हैं, यानी जो अपसाइड है वो काफ़ी शानदार देखने को मिली और सर्किट लगा है, तो कल चांसेस पूरे हैं सर्किट मतलब। और ओवरऑल ये जरूर देखिए क्लोजिंग थोड़ी बहुत नीचे आई, एडजस्टेड क्लोजिंग, बट ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम है, बहुत अच्छे बायर्स लगे हुए हैं, तो कल गैप अप ओपनिंग होने की संभावना पूरी पूरी है, राइट। अगर बाजार ने साथ देता तो फिर तो क्या ही कहना है, लेकिन देखना कल यही होगा कि क्या स्टॉक 57 के लेवल को क्रॉस कर पाएगा। अगर वैसे तो 20% का इसका सर्किट है, तो देखना यही है कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि 57-58 का लेवल अगर ये क्रॉस करके क्लोज दे देता है तो स्टॉक में मोमेंटम बन जाएगा। ये मोमेंटम आगे कब जा सकता है? जब दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स आएगी। आपको पता ही है अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो कंपनी भी कभी भी अनाउंस कर सकती है कि कब इनके नंबर्स निकल कर आएंगे। तो जब नंबर्स पे वो रिफ्लेक्शन आ गया तो फिर स्टॉक में दोस्तों जो तेज़ी है वो हम कह सकते हैं टिक भी जाएगी। लेकिन अगर नंबर्स नहीं आए, स्टॉक को आप समझ सकते हैं कि नीचे आने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपके क्या टारगेट्स है ट्राइडेंट को लेकर, कमेंट सेक्शन